स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मैं हूं आपके साथ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के सतना में महिला दिवस पर विशेष प्रस्तुति नारी तू नारायणी 1-1। सतना की महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी श्रीमती श्वेता जुनेजा के साथ महिला दिवस पर जितेंद्र प्रताप सिंह की खास बात 1-1। हमारे शास्त्रों में नारी की महिमा का विशेष रूप से गुणगान किया गया है। वेद पुराण और शास्त्र सभी ने माना है कि जिस घर में नारी की पूजा नहीं होती उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता। सदियों से नारी अलग अलग रूपों में समाज को एक नई दिशा देती आ रही है। आज हम मिलेंगे एक ऐसी महिला शख्सियत से जिसने अपने जीवन के कई उतार चढ़ाव के बाद महिला एवं बाल विकास अधिकारी के रूप में समाज को एक नया स्वरूप देने में अपनी भूमिका निभाई है। सतना से जितेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। इसकी सबसे पहले शुरुआत मैं कहूंगी शिक्षा से ही होती है। मुझे अपने ऊपर लूं तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं महिला बाल विकास अधिकारी होने के नाते महिलाओं के लिए जो कुछ भी कर सकती हूँ वो मैं करती हूँ, और यदि कोई मुझसे गाइडेंस भी लेना चाहता है तो मैं उसको देती हूँ। तो प्रॉपर गाइडेंस उनको मिले और वो सबसे पहले अपनी शिक्षा पर ध्यान दें। इसके लिए बहुत जरूरी है उनके परिवार में ये माहौल बने, जागरूकता पैदा की जाए कि महिलाएं जो है वो आगे आए और अपनी पढ़ाई पूरी करें। इसके लिए एक ये भी है कि जो सबसे जरूरी चीज है महिलाओं के आगे आने के लिए वो ये है कि हमें शुरुआत से लड़का और लड़की में डिफरेंस नहीं करना है। हम लड़कों को शुरुआत से घर ही पे ऐसा मतलब यदि कर दें कि वो भी तुम्हारे बराबर और तुम्हें उसको सम्मान देना है। यदि बच्चा घर से ही सीख जाएगा, जो लड़का हम देखेंगे, जो भी हमारे भाई हैं, जो लड़का यदि अपनी मम्मी को सम्मान देता, अपनी माता को, अपनी बहन से अच्छे से पेश आता है, तो वो आगे जाके जब अपनी क्लास में जाएगा, उसकी जो क्लासमेट्स होंगी वो उनको भी उतना सम्मान देगा। वो आगे जाके जब नौकरी में आएगा तो उसका व्यवहार, उसका तरीका वही रहेगा, और यही व्यवहार से महिलाओं को भी हिम्मत मिलती है आगे बढ़ने के लिए। आपको स्वर्णिम यादगार कौन सी रही जीवन में? स्वर्णिम यादगार तो ये थी कि मैं दिल्ली के पीजी में बैठी हुई थी और सेकेंड अटेम्प्ट हो चुका था। लग रहा था कि क्या होगा। 2010 की पीएससी थी, एग्जाम दे चुकी थी, लेकिन रिजल्ट 2014 में आया था अगस्त। और बस जैसे ही एक खबर मिली कि रिजल्ट आ चुका है, उसके 15 मिनट 20 मिनट बाद तक का मूवमेंट मेरे लिए अभी तो मैं कह सकती हूँ स्वर्णिम है, लेकिन वो डर और जो खुशी थी मैं केवल सुन के बस रो ही रही थी और सबको फोन कर रही थी। तो वो जो मूवमेंट था जिंदगी का सबसे बड़ा पल था ऊपर वाले का दिया हुआ, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। उस समय मुझे इस पद की अहमियत नहीं पता थी, क्योंकि अभी अपन उसके बारे में सर्चिंग करते हैं, फिर बाद में पता चला कि ये पद बहुत अच्छा है और वही मेरे लिए एक स्वर्णिम पद था, बहुत यादगार पल था। सबसे संघर्ष आपको किस समय महसूस हुआ? जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष या विषम परिस्थितियां जब आप महसूस करी हो उसमें? विषम परिस्थितियां वही थी जब मैं स्ट्रगल कर रही थी, और देखिए बार बार वही कैरियर पे आ रही हूँ, क्योंकि मैंने उसको जिंदगी में बहुत तवज्जो दिया। मेरे आसपास मेरे हस्बैंड, मेरे माता पिता सभी मेरे इस स्ट्रगल में शामिल थे, तो शायद उनसे भी पूछूं मेरी जिंदगी का विषम परिस्थिति तो वही था। 2 साल बहुत मुश्किल रहे, मतलब अकेले सारी चीजों को मैनेज करना, बाहर रह के कोचिंग करना, उसकी रूटीन, जबकि आपके पास बहुत से ऑप्शन खुले हों, बहुत सी नौकरियां आ रही हूँ, क्योंकि मैंने उसको जिंदगी में बहुत तवज्जो दिया। मेरे आसपास मेरे हस्बैंड, मेरे माता पिता सभी मेरे इस स्ट्रगल में शामिल थे, तो शायद उनसे भी पूछूं मेरी जिंदगी का विषम परिस्थिति तो वही था। 2 साल बहुत मुश्किल रहे, मतलब अकेले सारी चीजों को मैनेज करना, बाहर रह के कोचिंग करना, उसकी रूटीन, जबकि आपके पास बहुत से ऑप्शन खुले हों, बहुत सी नौकरी के ऑफर आपके पास आ रहे हैं और बहुत बढ़िया से बढ़िया पैकेज हमारे पास था। इवन जिस कोचिंग में पढ़ना मेरा सपना था, दिल्ली में मुखर्जी नगर में इवोल्यूशन, आप सर्च करेंगे तो जूलॉजी बॉटनी की टॉप कोचिंग है जिसमें पूरे इंडिया के लोग आते हैं, उसमें पढ़ना मेरा सपना था और मैं वहीं गई पढ़ने के लिए, और वहां मुझे मतलब पढ़ाने के लिए जॉब मिल गया। तो उसका पैकेज इतना अच्छा था, तो एक समय ये था कि लगता था यही कंटिन्यू करा जाए। उसको आपको अलग करते हुए और दूसरी चीजों से अलग करते हुए आपको जो आपकी स्थिरता बनाए रखनी होती है, वो बहुत विषम परिस्थिति होती है। नौकरी के साथ आप घर की जिम्मेदारियां भी संभाल रही होगी, तो ये सब कैसे कर रहे थे, कैसे एडजस्ट करते हैं? मुझे लगता है ये ऊपर वाले ने ना महिलाओं को एक पावर दिया हुआ है कि तुम लोग डुअल रोल निभाओगी, शादी से पहले भी तुम लोग निभाओगी। वो बिल्कुल सही है, जिसको बोलते हैं ना
कि दो दो घरों के चिरागों को रोशन करती हैं बेटियां। बेटे तो एक ही, बेटे भी बहुत अच्छे होते हैं, बेटे एक ही घर को रोशन करते हैं, लेकिन दो दो घरों को रोशन करती हैं बेटियां। तो मुझे लगता है हर बेटी का डुअल रोल है, वो यदि नौकरी में हो तो भी और नहीं हो तो भी शादी के बाद, तो डुअल रोल है। बस ये है कि सबके सपोर्ट से सब कुछ मैनेज करने में आसानी हो जाती है। कल महिला दिवस है, क्या संदेश देना चाहेंगी आने वाली पीढ़ी को, और जो संघर्षरत हैं लड़कियां या देश के भविष्य को, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि नारी किसी से कम नहीं है, और वो चाहे तो अपने सपनों से सब कुछ कर सकती है। और एक पूरे समाज को संदेश देना चाहूंगी कि मैं जैसी हूँ मुझे वैसा स्वीकार करें। क्यों मुझे उस जैसा बनाना चाहते हैं जो आप चाहते हैं, तो हमें उसके अस्तित्व को स्वीकार करना होगा, और वो जैसा चाहती है उसे वैसे आगे बढ़ने देना होगा। तो वो जरूर अपने देश का जैसे और अपने दोनों घरों का नाम रोशन करेगी। जी, हम मिल रहे थे महिला बाल विकास अधिकारी श्रीमती श्वेता जुनेजा जी से, जो वर्तमान में सतना महिला एवं बाल विकास अधिकारी के पद पर तैनात है। नारी टू नारायणी है, इस बात को चरितार्थ करते हुए श्रीमती श्वेता जुनेजा जी से हमने खास मुलाकात की। मैं जितेंद्र प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज के लिए सतना से ब्यूरो चीफ।